डेथ होती है, मृत्यु होती है, मौत होती है। तो शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। पहले लोगों का मानना था कि कुछ भी बोलते हैं ये लोग, लेकिन बाद में इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया। एक डेड बॉडी मरने के ठीक पहले उसको ग्लास के अंदर कैप्चर किया गया और उसमें से फिर एक एनर्जी निकली जो कि किसी अलग तरीके के कैमरे में विजुअल थी, उसको देख पा रहे थे और उसका वेट भी आया था। हाँ, उसका वेट भी आया था। तो जब वो चीज निकली तो साइंस ने बोला कि दिस इज एनर्जी। तो हमने बोला कि हम भी तो यही कहते हैं, एनर्जी इज नीदर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। आत्मा के लिए हम यही कहते हैं कि वो अजर अमर है, ना आत्मा को बनाया जा सकता। कुल मिला के हमने जो आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है उसका सिनोनिम उन्होंने अंग्रेजी में फिलहाल एनर्जी बना रखा है। ठीक है, तो आत्मा क्या है? एनर्जी है। तो जब वो क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है और यहां से निकली है तो कहीं तो पहुंचेगी। तो हम लोगों का मानना ये होता है कि यमराज यमदूत भेजते हैं, यमदूत ऐसे दोनों साइड से ऐसे पकड़ लेते हैं हमको और उसको हमको लेके जाते हैं ऊपर। 24 घंटे के अंदर हमने जीवन में जो भी अच्छा किया बुरा किया वो सब दिखा के हमको वापस भेज दिया जाता है यहीं पे। और तब हम यहाँ पे रह के हम अपने आप को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। और हम कई बार ऐसा होता है कि आत्मा कोशिश करती है वापस उस शरीर में जाने के लिए, है ना। जो आत्मा नहीं चाह रही है कि मैं उस शरीर में वापस चले जाऊं, वो मोक्ष के करीब पहुंच गई है, उसको नहीं आना है इस वस्तु जीवन में वापस, है ना। उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं आना है। तो वो देख रही है कि मेरी बॉडी पड़ी हुई, बट आई डोंट वांट टू गो, आई एम डन विद इट। ज्यादातर आत्माएं दे वांट टू गो बैक, दे वांट टू एंटर बैक, बिकॉज उनका अभी मोह माया से खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष जो है वो एक दूसरे के विरोधाभासी है। दे आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। कि अगर आप मोह में है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मोह से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। तो ये शरीर वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा सकता है क्योंकि अब वो शरीर का काम खत्म हो गया। तो आत्मा अपने ही परिवारजनों के बीच में कुछ समय रहती है, उनको पुकारती है, उनसे बात करना चाहती है। जब वो उसको समझ में आता है विद टाइम, और ऐसा फिल्मों में भी कई बार दिखाया गया अलग अलग कि आप टच करना चाह रहे हो ऊपर, बॉडी के ऊपर से आपका हाथ निकल जा रहा है क्योंकि वो सोल हो गया। तो वो सोल तकलीफ पाता है, वो रोता है, उसको 4 बातें कहनी थी किसी से लेकिन वो रह गई है ना, कि अरे यार एक बार 1 मिनट का और लाइफ मिल जाए, इस फलाने शख्स को ये बात कह। उस चीज की जो टीस है, तकलीफ है, वो तकलीफ उस समय रहती है। हम लोगों में शरीर को जलाया इसलिए जाता है, इसलिए जला दिया जाता है कि कुछ भी हो आप उस शरीर में वापस ना जाओ। इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप सोचो ना, आप एक शर्ट को खास करके गर्मी के समय में कोई 1 दिन पहन लेगा, कोई लगातार 2 दिन पहन लेगा, फिर उसको डाल के धुलवाओगे ना, उसको फ्रेश करोगे ना। अगर तीसरे चौथे दिन उसी शर्ट को पहनोगे तो शरीर को दिक्कत होने लग जाएगी, घमौरी होगी और बीमारियां लगेगी, इन्फेक्शियस। शरीर वैसे ही है, वो शरीर का समय खत्म हो गया, उसको जाना है। तो इसलिए हम लोगों में माना जाता है कि उस शरीर को जला दिया जाए, क्योंकि अगर शरीर को नहीं जलाया जाएगा तो सोचो कि अगर कुछ करके भाई हम लगातार वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, तो आत्मा भी अगर लगा ही रहेगा कि कुछ भी करूंगा इसके अंदर जाऊंगा,